मंगल मांगल्य सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से बृहत्पराशर होरा शास्त्र पुस्तक का हम लोग अध्ययन करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग बृहत्पराशर होरा शास्त्र जो हम लोग जिस पुस्तक को आधार मानकर अध्ययन कर रहे हैं उसके पृष्ठ संख्या 141 श्लोक संख्या 44 से हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। कक्षा के उपाचार्य श्री संजय कुमार ओझा जी शामिल हो चुके हैं। हम इनसे निवेदन करते हैं कि कुछ श्लोकों का पठन कर देते तो उत्तम होता है। सप्तमे सा द्वितीये चेत पुक्षनाथ युते चिते अस्तवाग जायते बाला तथा वाग्द्विजा आरूढ़ान मृत्यु भावस्थे पापाखे शुभ वर्जिते शुभ संबंध रहते चोषे भवति निश्चितम् आरूढ़ भाव सौम्य तु सर्वदेशाधिपो भवेत् सर्वज्ञस्तत्र जीवे स्यात् कबीर वाग्मी च भार्गवे सप्तमे द्वादशे स्थाने साकीये जूते चिते ज्ञानवास भवेद बालो बहुभाग्यजुतोद्य आरूढ़ाश्च पदाद्वापि धनस्ते शुभके चरे सर्वद्रव्याधिपो धीमान् जायते द्विजोशतम् उपपदाधनपो यत्र वर्तते वितभे यदा पापखे चर संयुक्ते चौरे भवति निश्चितम् अमात्यानुचराद् विप्रः देशभक्ति विचिन्तयेत् नीचत्वादेव नीचत्वं शुभ पापाक्षुभाशुभम्। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग इसके टीका को समझने का प्रयास करते हैं। सप्तमेश से दूसरे भाव को केतु देखता हो या केतु से युक्त हो, यानी कि सप्तमेश से दूसरे भाव में। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो आइए कुंडली पर हम लोग चलते हैं। यह उपपद से फलादेश, यानी कि पद से दूसरे भाव, पद से दूसरे भाव को यदि केतु देखता हो तो जातक हकलाकर बोलता है। यह अनुभूत सूत्र है, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। अब आप कहेंगे कि क्या यह जातक हकलाता है? केतुदेव उपपद से दूसरा भाव, उपपद इस कुंडली का कौन सा है? उपपद यदि सम राशि का लग्न हो तो 12वें भाव के पद को उपपद कहते हैं। 12 यहाँ पर सम लग्न है इसलिए 12वें भाव। अगर यहीं पे विषम लग्न होता तो दूसरे भाव का पद, तो 12वें भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ अपने भाव से 9वें हो गए, तो सूर्य देव जहां पे बैठे हुए हैं वहां से 9वें, यानी धनु राशि बनी, पद हो गया। अब धनु राशि से दूसरे भाव में क्या केतुदेव देख रहे हैं? हाँ या नहीं? नहीं, इसमें तो सम को सम दिखता है और द्विस्वभाव को द्विस्वभाव देखते हैं। हाँ जी, केतुदेव द्विस्वभाव में बैठे हुए हैं, तो यह द्विस्वभाव को ही देखेंगे। यह सूत्र हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वह जैमिनी ज्योतिष के नियमानुसार कर रहे हैं, इसलिए केतुदेव की दृष्टि यहाँ पर नहीं है।
अगर यहीं केतु देव वृश्चिक राशि के होते तो होता। लेकिन यह भी देखना है कि यदि किसी कुंडली में उपपद को यदि केतु देव देख रहे हो तो भाव का स्वामी थोड़ा क्षीण होना चाहिए। अगर भावेश क्षीण होगा तो यह सूत्र लागू होगा। एक, भाव को यदि भावेश देख रहा होगा तो सूत्र नहीं लगेगा। भाव पर यदि शुभग्रह की दृष्टि होगी तो भी नहीं लगेगा, क्योंकि इन नियमों के आलोक में यह जो अशुभ योग हम लोगों ने पढ़ा उसका परिहार हो जाता है। तो जब सूत्रों का परिहार हो जाए तो फिर कुंडली में परिलक्षित कैसे होगा। अब हम लोग दूसरे सूत्र पर चलते हैं। अगले पद से 8वें भाव में पापग्रह हो, शुभग्रह से संबंध न हो तो व्यक्ति चोर होता है। चोर का मतलब यह हुआ कि पारदर्शी स्वभाव का न होना, अपने स्वार्थ को भी पारदर्शी न बनाना, बिल्कुल अपारदर्शी स्वभाव। तो क्या इस उदाहरण कुंडली में यह सूत्र लग रहे हैं? पद से 8वें भाव को देखा जाए। अब पद यह हुआ, पद से 8वें भाव में पापग्रह है, पद से 8वें भाव में पापग्रह तो क्या यह जातक अपारदर्शी होगा? यानी कोई भी काम करेगा छुपा के करेगा। यदि पापा से पैसे भी मांगने हैं तो मांगेगा नहीं, पापा के बटुआ से निकाल लेगा। यह सूत्र तो लग रहे हैं इस पे। पद से 8वें भाव में पापग्रह है या नहीं है? जी गुरुजी है। पद से 8वें पापग्रह हो और शुक्र की दृष्टि भी है। हाँ, यहाँ पर देखा जाए शुक्र देव स्थिर राशि में है और शनि देव जो यहाँ 8वें भाव में बैठे हुए हैं वह चर राशि में है। तो शुक्र के द्वारा देखा जा रहा है, वो भी मित्रवत देखा जा रहा है। तो अगर व्यक्ति थोड़ा खराब स्वभाव का भी हो और मित्र समझदार हो और मित्र के साथ में हो तो क्या उससे कोई गलत काम होगा? नहीं होगा। अब इससे अगले सूत्र पर चलते हैं। दोनों सूत्र हम लोगों ने पढ़ा, दोनों सूत्र स्पष्ट हो गया, कहीं से कोई समस्या तो नहीं रही ना? आगे बढ़ा जाए? जी गुरुजी। चलिए अब हम लोग तीसरे सूत्र पर चलते हैं। पद में बुध हो तो चक्रवर्ती होता है। पद में यदि शुभग्रह हो तो बहुत अच्छा होता है। पद चाहे जो भी बने, उपपद चाहे जो भी बने, शुभग्रह ही नहीं केवल पापग्रह भी हो, अगर स्वराशि का है तो बहुत ही अच्छा होता है। अब ग्रहों के गुण धर्म के आधार पर उसमें अच्छे गुणों का विकास होता है। ऐसी बात नहीं है कि मंगल के अच्छे गुण नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि शनि के अच्छे गुण नहीं है। सभी ग्रहों के पास में अच्छे गुण हैं, सूरज के पास भी अच्छे गुण हैं, बुरे गुण सभी के पास में। अच्छे बुरे गुणों का समावेश सभी ग्रहों में है। अगर पापग्रह भी पद में होता है और यदि शुभग्रह हो, पहले शुभग्रह करें, यदि पापग्रह भी पद में हो और स्वराशि का हो, किस राशि का हो? स्वराशि का हो तो अच्छी बात है। पद में शुभग्रह भी हो तो कम से कम पीड़ित न हो। अगर पीड़ित भी है तब भी तो शुभग्रह है, उतना नुकसान तो है नहीं, कुछ लाभ तो देगा ही देगा। लेकिन यदि पीड़ित न हो तो उत्तम लाभ देता है। बुध को चक्रवर्ती की संज्ञा दे दी गई। क्यों दिया गया? बुध वाणी के कारक हैं, जिसका वाणी उत्तम उसके पीछे सब कोई चलते हैं, उसकी बात सब कोई मानते हैं। तो जब बात ही सब कोई मान लिया, बात ही सब लोग समझ लिया, तो फिर चक्रवर्ती से पीछे कहाँ रहा? बुध हो तो चक्रवर्ती,
देवगुरु बृहस्पति हो तो सर्वज्ञ, देवगुरु बृहस्पति हो तो सर्वज्ञ, शुक्र हो तो कवि तथा वक्ता हो। तो अगर शुक्र भी है तो कवि बतला दिया गया, देवगुरु बृहस्पति हैं तो सर्वज्ञ बतला दिया गया। तो सर्वज्ञ का मतलब क्या हुआ? देवगुरु बृहस्पति के ही अंदर में तो सभी ज्ञान है। तो ग्रहों के गुण धर्म के आलोक में गुणों का विकास हुआ कि नहीं हुआ? जी गुरु जी हुआ। पद से 7वें 12वें भाव में राहु हो अथवा देखता हो तो बालक बहुत ही भाग्यशाली होता है। क्या इस कुंडली में यह योग बन रहे हैं? पद से मैंने 7वें और 12वें, अब पद से 7वां भाव यह हुआ, पद से 12वां भाव यह, क्या राहु के द्वारा देखा जा रहा है? जी गुरु जी, सप्तम भाव को देखा जा रहा है। राहु सप्तम भाव को देख रहे हैं। हम लोगों ने इस कुंडली में भी देखा, शुरू की बहुत कुछ कक्षा पूर्व, तो हम लोगों ने यह पाया था कि यह जातक के जीवन में यू टर्न होने की संभावनाएं काफी है। यू टर्न का मतलब जान समझते हैं आप लोग कि शुरू में बच्चा तो दिखता नहीं है कि हाँ यह कुछ कर पाएगा, लेकिन समय के साथ बदलते हालात के साथ बच्चों में कुछ ऐसा गुण धर्मों का विकास हो जाता है कि बहुत अच्छा काम कर लेता है। ऐसे जीते जागते उदाहरण कई देखने को मिलते हैं। हमारे पड़ोस के गांव में एक लड़का था, मैट्रिक 2nd डिवीजन किया, इंटर फेल कर गया, पढ़ाई में अच्छा नहीं था, दूसरी बार में इंटर पास किया, वो भी 3rd डिवीजन से। पढ़ाई छोड़ दिया लड़का। फिर उस लड़के की किस्मत अच्छी थी, ओनली देखा गया, कुछ ग्रहों के योग के उपाय किए गए, वह लड़का ऐसा ही उतर लिया, पढ़ने के प्रति जिज्ञासा इतनी बढ़ी कि आज वह जिला स्तरीय पदाधिकारी है। आज वह लड़का जिला स्तरीय पदाधिकारी है और वह भी 1st अटेम्प्ट में। तो उस बच्चे को यू टर्न कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जी जी गुरु जी कह सकते हैं। ऐसे आप लोग भी देखते होंगे कि आप लोगों के भी जानने पहचानने वालों में बहुत से लड़के ऐसे हैं कि शुरू में तो वो मंदबुद्धि के हैं या पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगा, और कुछ बाद में अच्छे मार्क्स भी आते हैं या आए और कुछ अच्छा काम भी कर रहा है, ऐसे देखने को हो सकता है। तो यह जातक भाग्यशाली होने की संभावनाएं बनती। अब इसके बाद में आरूढ़ व पद से दूसरे भाव में सुभग्रह हो तो संपूर्ण द्रव्य का अधिपति और बुद्धिमान होता है। आरूढ़ से व पद से। अब पुनः जब आरूढ़ शब्द आ गया तो एक बार हम लोग आरूढ़ को भी देख लें कि समझ लें कि आरूढ़ होता क्या है। इस कुंडली का आरूढ़ लग्न कौन होगा? लग्न। हाँ, लग्नेश जहां बैठे हुए हैं वहां से उतने भाव आगे, तो लग्नेश 7वें भाव में बैठे हुए हैं, तो बुध से 7वें लग्न ही हुआ। तो लग्न से दूसरे भाव में यानी कि आरूढ़ से दूसरे भाव में गुरु एवं चंद्रमा है, दोनों ही शुभग्रह ही है। या पद से दूसरे भाव में, यहाँ पे तो शुभग्रह नहीं है, किसी शुभग्रह की दृष्टि भी नहीं है, किसी शुभग्रह की दृष्टि भी नहीं नहीं है। तो क्या पापग्रह की स्थिति है यहाँ पर? राहु की दृष्टि नहीं है, मंगल की दृष्टि नहीं है, भावेश शनि है, इनकी दृष्टि नहीं है, केतु की दृष्टि नहीं है,
किसी की भी तो दृष्टि नहीं है। तो इस भाव को कैसा समझेंगे हम लोग? अच्छा या बुरा या सामान्य समझेंगे? सामान्य। हाँ, यदि बुरे ग्रहों के प्रभाव में होता तो भाव बुरा हो जाता, शुभ ग्रह के प्रभाव में है तो उत्तम हो जाता। तो उत्तम नहीं है तो कम से कम पापग्रह के द्वारा विकसित भी नहीं है या नहीं स्थिति है यहाँ, इसलिए यह सामान्य हो गया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए भाव से दूसरे भाव में शुक्रदेव हैं एवं क्या इस भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है? नहीं है। अब बुध है तो बुध यहाँ पर पापग्रह का काम कर रहे हैं क्योंकि राहु से युक्त हो गए, तो बुध की दृष्टि भी उतनी उचित नहीं हुई। केतु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि, यानी कि पाप प्रभावित यह भाव, और यहाँ पे शुक्रदेव है। तो यह न पाप कर्तरी बना न शुभ कर्तरी बना, न पाप कर्तरी हुआ ना शुभ कर्तरी हुआ। अगर भाव सामान्य है, किसी भी ग्रह की भाव पर दृष्टि न हो तो भाव को कर्तरी योग जरूर देख ले तो भाव कर्तरी योग, इसलिए ठीक है। यानी कि पद से दूसरा भाव सामान्य हुआ और आरूढ़ से दूसरा भाव में शुभ ग्रह है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जातक बुद्धिमान भी होगा और आने वाले दिनों में जब यह अपने पैरों के सहारे, या पैरों के सहारे क्या, जब अपना जीविकोपार्जन के लिए जब अपना काम शुरू करेगा या व्यवसाय शुरू करेगा, नौकरी शुरू करेगा, आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी। क्योंकि गज केसरी योग भी तो है, चंद्रमा गुरु की युति भी तो है, ग्रहों का युति फल के नियम न जैमिनी ज्योतिष में बदलते हैं न वैदिक ज्योतिष में। हाँ, कायदे थोड़े अलग हो जाते हैं। चलिए अब इसके बाद में हम लोग अगले सूत्र पर चलते हैं। उपपद से द्वितीय यदि धन भाव में हो, यहाँ पे पढ़ा जाए उपपद से द्वितीय यदि धन भाव में हो। अब इसको कैसे समझेंगे? उपपद से द्वितीय यदि धन भाव में हो और पापग्रह से संबंध करता हो तो निश्चय ही चोर होता है। यह पुस्तक गुढ़ पुस्तक है, समझना कोई खास मुश्किल नहीं है, लेकिन समझना चाहेंगे हम सभी तभी तो। यदि हम सब नहीं समझना चाहेंगे तो कैसे समझेंगे? यहाँ पर आप लोगों को कुंडली पुनः हम दिखला रहे हैं। इसी कुंडली पर आप सभी समझने का प्रयास करें कि उपपद से दूसरे भाव, क्योंकि पुस्तक की एक एक बातें अकाटे होती है, हम सबों को पुस्तक की बातों को सत्य मानना चाहिए एवं समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि पुनः इसको पढ़े, उपपद से द्वितीय यदि धन भाव में हो, तो धन भाव तो दूसरे भाव को ही कहा जाता है ना। उपपद से दूसरा भाव और धन भाव दोनों एक ही भाव हुआ कि अलग अलग हुआ है?
नहीं बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? बोलना तो होगा ना। गुरुजी अलग होना चाहिए ना, क्योंकि दूसरा भाव हम कुंडली का D1 का ले रहे हैं और इसमें उपपद का द्वितीयेश ले रहे हैं। नहीं, D1 नहीं। ये जो है हम लोग जो पढ़ रहे हैं या जैमिनी ज्योतिष पढ़ रहे हैं, हम्म। जैमिनी ज्योतिष में लग्न कुंडली नहीं चलती। जी गुरुजी, तो आरूढ़ लग्न को मानेंगे, आरूढ़ नहीं, लग्न से द्वितीयेश। कारकांश कुंडली चलती है। कौन सी कुंडली अच्छा, चलती है? कारकांश, जी जी ठीक है। कारकांश कुंडली। कारकांश कुंडली को ही जैमिनी ज्योतिष में लग्न कुंडली कहा जाता है, माना समझे, जाता है, ठीक है। माना जाता है। क्योंकि यह तो जो लग्न कुंडली का फलादेश करते हैं हम लोग वैदिक नियमों से करते हैं। तो अब इसमें कारकांश कुंडली कहाँ है? कारकांश कुंडली हम लोग इसी जगह बना ले। तो देव गुरु बृहस्पति सबसे अधिक अंशों के हैं, तो कारकांश कुंडली 1 नंबर राशि हो गई, हम्म। तो इसको लग्न मान ले। कारकांश कुंडली ये कि यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10, 11, 12। सूर्य देव 2 में कोई नहीं है, 3 में मंगल, 4 में शनि, 5 में कोई नहीं, 6 में केतु, 7 में गुरु चंद्रमा, 8 में कोई नहीं, 9 में कोई नहीं, 10 में कोई नहीं, 11 में शुक्र, 12 में बुध, राहु। अब पुनः हम लोग इस सूत्र पर आ जाएं। उपपद से द्वितीय यदि धन बाहों में हो, अब उपपद से द्वितीय यदि धन भाव में हो, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि उपपद से दूसरे भाव का स्वामी कारकांश कुंडली में यदि दूसरे भाव में हो तो। अब स्पष्ट हुआ? जी गुरुजी अब स्पष्ट। यदि उपपद से दूसरे भाव का स्वामी कारकांश कुंडली के दूसरे भाव में हो तो और पापग्रह से भी संबंध बनता। यहाँ पर अब निचले सूत्र में हम लोग पढ़ते हैं भ्रातृ कारक से भी पूर्व पद देव भक्ति का विचार करना चाहिए। यदि नीच ग्रह का संबंध हो तो नीच देवता, सुपाप का संबंध हो तो समझना चाहिए। एक और श्लोक, कारकांश में पापग्रह, पापांश में पापग्रह से योग करते हुए पापग्रह के वर्ग में हो, शुभग्रह का संबंध न हो तो जातक क्या होता है? दूसरे से उत्पन्न हुआ। चलिए अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। कारक मारक विचाराध्याय, यह वैदिक ज्योतिष पर भी, यह लग्न कुंडली पर लागू होता है और यहाँ भी लागू होता है। पंचम और नवम स्थान विशेष धन स्थान होता है, लेकिन यह गूढ़ रहस्य है। हम सभी इतना जानते हैं कि 11वां एवं दूसरा भाव धन का होता है, लेकिन बुद्धि नहीं रहेगी, भाग्य साथ नहीं देगा तो धन आएगा कहां से? बुद्धि होगी तभी तो हम धन के लिए कोई काम करेंगे, चाहे अच्छा या बुरा। कोई भी आय से संबंधित हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें काफी बुद्धि लगती है, और भाग्य साथ देता रहता है तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। चौथा एवं 10वां भाव
विशेष सुख का स्थान होता है। आप सभी चौथे भाव को सुख का भाव समझते हैं, लेकिन सुख का जड़ कहाँ है? हम काम नहीं करेंगे तो क्या सुख मिलेगा? नहीं गुरुजी। नहीं। चलिए, यह सूत्र आपको लघु पराशरी में भी देखने को मिलता है। यह भी सूत्र लघु पराशरी में देखने को मिलता है कि चंद्र भानु बिना सर्वे मारके मारकाधिपा खष्टा अष्टम व्यय आस्तु राहु केतु तथैव च। यानी कि सूर्य एवं चंद्रमा को छोड़कर शेष सभी ग्रह मारकेश होते हैं, यानी हो सकते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य को छोड़कर शेष सभी ग्रह मार्केश होते हैं। यहाँ पे लिख दिया गया, लेकिन होते नहीं है, हो सकते हैं। छठा आठवां खष्टा अष्टम व्यय, खष्ट मतलब छठा आठवां और व्यय यानी कि 12वां स्थान के स्वामी और राहु केतु ये सभी मार्केश होते हैं। यानी कि कुंडली में हम सबों ने पढ़ा है कि कुंडली का 7वां भाव एवं कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी मार्केश होते हैं। तो यह सभी क्या है? यह प्रबल मार्केश हो जाते हैं। लेकिन जड़ यहाँ बीमारी भी है, लंबी बीमारी भी है, अस्पताल इत्यादि भी है, तो ये भी मार्केश का भी काम करते हैं। और इन्हीं ग्रहों के साथ में राहु केतु हो तो राहु केतु भी मार्केश ही हो जाते हैं। केंद्राधिपत्य सौम्या शुभम नैव दिशन्ति च क्रूरा नैवं शुभ्यं कुरु को नपो शुभदायको। केंद्राधिपत्य सौम्य शुभम, शुभ शुभ नैव दिशन्ति च, यानी कि यदि शुभग्रह, ये सभी हम लोग पूर्व में कई बार पढ़ चुके हैं कि यदि शुभग्रह केंद्र का स्वामी हो, यदि शुभग्रह केंद्र का स्वामी हो तो सुफल नहीं देता है, और यदि पापग्रह केंद्र के स्वामी हो तो अशुभ फल नहीं देते हैं। इसका मतलब यहाँ से स्पष्ट हुआ कि यदि शुभग्रह केंद्र भाव के स्वामी होते हैं तो सुफल नहीं देते, तो पाप फल भी नहीं देते हैं, शून्य फल हो जाता है। पापग्रह यदि केंद्र भाव के स्वामी हैं तो ये नहीं कि वह शुभ फल देने लगते हैं, नहीं, वे पाप फल देना भूल जाते हैं, यानी कि शून्य फल देने लगते हैं, न पाप न पुण्य। अच्छा, तो पापग्रह जो बुरा फल देने वाला है, चाहे कोई भी आपका व्यक्ति हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, यदि वही आपको नुकसान न पहुंचाए तो आपके लिए उत्तम हो गया। इसी प्रकार पापग्रह बुरे फल देते हैं और केंद्र भाव के स्वामी हो जाने पर बुरे फल देना बंद कर देते हैं। इसलिए हम सभी समझते हैं कि ये अच्छे हैं। यदि कोण 9-5 के स्वामी हो तो शुभ फल देते हैं। अगर कोई भी ग्रह त्रिकोण नवम पंचम ही नहीं, लग्न भी नवम पंचम ही नहीं, लग्न भी चाहे शुभग्रह की राशि हो या पापग्रह की राशि हो, लग्न नवम एवं पंचम इन तीनों भावों के स्वामी सदैव शुभग्रह शुभत्व का फल देते हैं।
दूसरे भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी साहचर्य फल देते हैं। दूसरे भाव के स्वामी जहां बैठते हैं या जिस ग्रह के साथ में होते हैं वैसा फल देते हैं। यहाँ पर देखा जाए दूसरे भाव के स्वामी कौन है? शुक्रदेव हैं। कैसे फल देंगे? जहां पे हैं उसके अनुसार फल देंगे, तो छठे भाव के अनुसार फल दे देंगे। लेकिन वह भी थोड़ा फल अच्छा ही देंगे, क्योंकि इनकी दूसरी राशि नवम भाव में भी है, परंतु मूल त्रिकोण राशि की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? मूल त्रिकोण राशि की। मूल त्रिकोण राशि। तो ये तो नैसर्गिक शुभाग्रह है। नैसर्गिक शुभाग्रह यदि बुरा स्थिति में भी होता है तो उतना बुरा फल नहीं देता। हम सबों ने फल दीपिका पुस्तक में पढ़ा है कि यदि शुभाग्रह नीच का भी होता है तो नीच का फल उतना नहीं देता जिससे हम परेशान होते। या पुस्तकों में यह भी वर्णित है कि शून्य फल, पुस्तकों में यह भी वर्णित है कि शून्य फल। ग्यारह 6 3 भावों के स्वामी पाप होते हैं। त्रिशदाय तीसरे छठे 11वें के स्वामी बुरे फल देते हैं। अब यहाँ इसी उदाहरण कुंडली में शनिदेव खष्टेश पंचमेश एवं खष्टेश दोनों है। शनिदेव ये शुभ फल देंगे या अशुभ फल? तो सबसे पहली बात, इनकी एक भी राशि केंद्र में नहीं है, अतः इन्होंने अपने पाप गुणों को नहीं भूला, याद के याद है ही। इनकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है, तो एक तो नीम दूसरे ऊपर चढ़ गया, करेला। पंचम भाव के स्वामी होने से ये सुफल देंगे, तो जितना सुफल देने वाले हैं उससे ज्यादा तो फिर दुगुना पापत्व वाली फल हो गया। अगर एक कायदे से अगर यह सुफल दे रहे हैं तो पाप फल लेके बराबर हो गया, लेकिन फिर भी तो खष्टेश हो जाने के कारण पापत्व तो फिर बढ़ाना। तो ये वाली बात है। तो शनिदेव, हाँ जी, आठवें भाव के स्वामी शुभ नहीं होते, ये तो सदैव सभी भावों से खराब फल आठवें भाव के स्वामी। सातवें एवं दूसरे भाव के स्वामी मार्केश होते हैं क्षीण चंद्र और रवि, क्रूर ग्रह होते हैं क्षीण चंद्र और रवि क्रूर ग्रह। लेकिन शुभग्रह है, ये सात्विक ग्रह है, सौम्य ग्रह है। चंद्रमा शुभग्रह भी है, सात्विक भी है, सौम्य भी है, इसलिए इसकी क्रूरता उतनी नहीं दिखती। सामान्यतः किसी भी पुस्तक में चंद्रमा को क्रूर ग्रह नहीं कहा गया है, फल दीपिका में भी हो जाए किसी भी, पापग्रह कह दिया गया कि क्षीण चंद्रमा पापग्रह माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने यह पढ़ा कि क्षीण चंद्रमा और सूर्य क्रूर ग्रह है, और यहाँ पर संस्कृत में भी श्लोक है क्रूर
सूराश्चैतेग्रहाग्या क्षीण चंद्रो रविस्ततः। यहाँ पर एक छठे श्लोक में यह भी कहा जा रहा है, शनिर्भौमश्च विज्ञ प्रबला भूतोत्तरा, यानी कि शनि मंगल भी क्रूर ग्रह कहे जाते हैं और उत्तरोत्तर प्रबल होते हैं। अब चंद्रमा भी क्रूर, क्षीण चंद्रमा को क्रूर कहा गया, सूर्य को क्रूर कहा गया, शनि को क्रूर कहा गया, मंगल को क्रूर कहा गया। तो सबसे अधिक क्रूर कौन हो गए? उत्तरोत्तर बली है, तो चंद्रमा से ज्यादा सूर्य देव क्रूर हो गए, सूर्य से ज्यादा शनिदेव क्रूर हो गए, शनिदेव से ज्यादा मंगल देव मंगल। सबसे अधिक क्रूर मंगल देव हो गए और सबसे कम चंद्रमा हो गए। अगर मान लिया कि 4 व्यक्ति हो, चारों थोड़ा बदमाशी हो, तो जो सबसे कम बदमाश होगा उसको कोई बदमाश जल्दी थोड़े कहता है कि चलो भाई हल्का फल्का है, इतना तो चलता है। हल्का फल्का है, चलता है। हम सबों ने यह भी पढ़ा है पूर्व की कक्षाओं में कि लग्न चौथे, सातवें, 10वें में ये उत्तरोत्तर प्रबल होते हैं। तो एक कुंडली पर देखें कि लग्न में, केंद्र में लग्न से ज्यादा बलवान चौथा भाव होता है, चौथा से ज्यादा बलवान 7वां होता है, 7वां से ज्यादा बलवान 10वां होता है, यानी कि उत्तरोत्तर उत्तम हो गए। लग्न से उत्तम चौथा, चौथा से उत्तम 7वां, 7वां से उत्तम 10वां। इसी प्रकार त्रिकोण भी है। त्रिकोण में कौन कौन भाव आते हैं? तो त्रिकोण में लग्न आता है, पंचम भाव आता है एवं नवम भाव आता है। तो लग्न से ज्यादा उत्तम 5वां भाव, 5वें भाव से ज्यादा उत्तम नवम भाव। तो यदि कुंडली में दो उत्तम भावों का राशि परिवर्तन हो या परस्पर संबंध हो तो सर्वोत्तम फल तो मिलेंगे ही। इसीलिए 9वें एवं 10वें का राशि परिवर्तन या परस्पर दृष्टि सर्वोत्तम योगों में से एक योग है। एक यहाँ पर बात बनी। दूसरा, केंद्र भाव और त्रिकोण भाव को लक्ष्मी विष्णु भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्मी विष्णु का मिलन, यह भी उत्तम। उसी प्रकार से पंचमेश एवं चतुर्थेश भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध भी हुआ, लक्ष्मी विष्णु का संबंध हुआ, यह भी उत्तम। लेकिन चतुर्थेश एवं पंचमेश के परस्पर संबंध से उत्तम 9वें एवं 10वें के अब यहां तक हम लोगों ने अध्ययन किया। यहाँ कहा जा रहा है कि 11, छठे, तीसरा स्थान क्रमशः प्रबल होते हैं। तीसरा भाव सबसे ज्यादा खराब हो जाता है। कब? किस चीज में? पाप फल देने में, खराब फल देने में। तीसरे भाव में क्रूरता पाई जाती है, उग्रता पाई जाती है, जल्दबाजी पाई जाती है। इसलिए इसके स्वामी अच्छे फल नहीं देते। छठा भाव खराब है, परंतु यह हमको दुनिया से लड़ने के लिए शिक्षा भी देता है, यानी कि हम किस प्रकार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सके यह भी देता है। और यह थोड़ा शुभ भी हो जाता है। किस मायने में? तो कर्म और भाग्य दोनों के समायोजन से हमारा जीवन चलता है। तो कर्म का भाग्य भाव छठा है और हमारे भाग्य भाव का कर्म भूमि छठा भाव है, इसलिए थोड़ा उत्तम हो जाता है। 11वां भाव हमारे कर्म का धन भाव है, यानी कि हम जो काम करते हैं उसका फल मिलता है, उसी से हमारा जीवन चलता है, इसलिए थोड़ा 11वां भाव को। तो आज की कक्षा में हम सभी इतना ही रखते हैं। कल की कक्षा में हम सभी 8वें श्लोक से आगे का अध्ययन करेंगे।
करें। अभी तक जितनी बातों की चर्चा हुई, यदि किसी सदस्य को बातें स्पष्ट नहीं हुई हो, न समझ में आया हो, तो अपनी बात रख सकते हैं। गुरुजी, आपने बोला कि चौथे और 10वें भाव को विशेष सुख का भाव हम मान रहे हैं हाँ, उसमें। हाँ। तो फिर आपने बोला लेकिन सुख की जड़, वो कौन सा भाव बोलेंगे फिर? सुख का इन जड़ दोनों 10वां हुआ। 10वां ही रहेगा ना जी? हाँ, क्योंकि हम कर्म करेंगे तब आय होगा, आय होगा तब तो सुख होगा ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और 10वां भाव कर्म का भाव होता है, 10वां भाव कर्म का होता है, उसी से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जी अच्छा व्यक्तित्व होगा तभी तो सुख होगा ना। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, एक प्रश्न और है कि जब हमने ये पढ़ते हैं कि जो केंद्र में शुभ ग्रह अपनी शुभत्व को मतलब खो देता है और अशुभ फल अपने अशुभ उसको को कम कर मतलब कम कर देता है, खत्म हो जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो केंद्र में कोई ग्रह ना हो या हो तो अच्छा है, क्योंकि नहीं उसमें ना, योग। हाँ नहीं जी। ना, हम आपका बात कहना कुछ दूसरा है। आपका गुरुजी, बात, जैसे हम देखते हैं किसी कुंडली तो हम बोलते हैं केंद्र भाव में शुभ ग्रह है तो अच्छा बोल देते हैं, मतलब हाँ ऐसा जी, मेरा हाँ जी, मानना है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके कई कारण हैं। पुस्तक में यह दिया गया है। अब उसी बातों को दोहराएं, पुस्तक की बातों को, फिर अपने आप संशय समाप्त हो जाएगा। पुस्तक में यह कहा गया है कि शुभग्रह यदि केंद्र भाव का स्वामी हो तो अपने शुभत्व को खो देता है। जी एक, क्योंकि केंद्र भाव क्या है? राज सिंहासन है। हम्म, अब शुभग्रह का शुभत्व क्यों खत्म हो जाता है? तो कोई भी शुभग्रह केंद्र भाव में होता है, जितना अच्छा होगा उतना ही कुंडली के अरिष्टों का समन करता है। तो मान लिया जाए कि आपके पास में जितना पूंजी होगा और उसके बराबर आप खर्चा करेंगे, तो क्या पूंजी दिखेगी? क्या नहीं उस दिखेगी गुरु जी। क्या आगे बढ़ पाएंगे? नहीं गुरु जी। जितना पूंजी आपके पास में है, उतने आप अपने घर के समस्याओं के रिपेयरिंग में खर्च कर देंगे। यानी कि आपके पास में 1 लाख रुपए की आय है, 50,000 रुपए की आय है, जी और समस्याएं ढेर सारी है, मम्मा है, पिताजी है, फलाने हैं, फलाने हैं, फलाने हैं, उनका भोजन है, खर्चा है, कपड़ा है, लत्ता है, दवा है, इत्यादि सब कुछ। तो उन समस्याओं पर आपका पेमेंट चला जाएगा, आय चला जाएगा, तो विकास होगा? नहीं होगा। तो यही दूसरे शब्दों में हम सभी कह सकते हैं कि कुंडली में बने हुए दुर्योगों का समन केंद्र में बैठे हुए शुभग्रह करते हैं। इसलिए उनकी शुभता दुर्योगों को समाप्त करने में समाप्त हो जाता है, या कम हो जाता है, या बलहीन हो जाता है। इसलिए उनके पास में शुभता नहीं बचती, इसलिए वो शुभ फल नहीं देते। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है गुरु जी।